अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखेंगे तो देखिए पहले हम लोग का 2.60 पे 0 मिली एम्पेयर है, 2.7 पे 0.02, तो यहाँ पे हम लोग का ये पहला रीडिंग होगा यहाँ पे 0.02। इस तरह करके हम लोग 3.10 पे 3.10 वोल्ट पे हम लोग का जो करंट है 1.8 है, तो इसको 1.8 यहाँ पे हम लोग का होगा, तो यहाँ पे हम लोग का मॉस्फेट जो है ये ऑन होगा, तो ये ऑन स्टेट है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ विवेक धरे, इंस्ट्रक्टर वीआईटी सिंदरी। आइए आज हम लोग मॉस्फेट का ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीड बोर्ड में सर्किट कनेक्शन करेंगे और इसका करंट और वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। आइए पहले सिंबल देख लेते हैं। तो देखिए ये हम लोग का ये मॉस्फेट का सिंबल है। यहाँ पे 3 टर्मिनल होता है, ड्रेन, सोर्स, गेट, और ये इंटरनल हम लोग का इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। और ये एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मॉस्फेट है। तो इन्हेंसमेंट टाइप मॉस्फेट में ये एरो जो है इनसाइड रहेगा और ये सबस्ट्रेट का टर्मिनल होता है, तो ये सोर्स के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ये एन पी एन इस तरह से कंस्ट्रक्शन रहता है। ये सबस्ट्रेट है, तो ड्रेन है, ये गेट और ये सोर्स। और हम लोग फिजिकली देखेंगे तो इस तरह का ये सिंबल हम लोग का ये दिखेगा फिजिकली। यहाँ पे 3 लेग होगा, तो पहला लेग जो होगा वो गेट होगा, दूसरा ड्रेन और थर्ड वाला जो है सोर्स होगा। और अभी जो हम यूज कर रहे हैं इसका नंबर है IRF 540N, तो इस मॉस्फेट को अभी यूज कर रहे हैं। तो ये पावर मॉस्फेट है। आइए अब हम लोग सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखिए हम लोग का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे हम लोग सोर्स को ग्राउंड किए हुए हैं और ड्रेन में एक एमीटर और वोल्टमीटर कनेक्ट किए हैं जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज मेजर करेगा और यहाँ पे ड्रेन करंट मेजर करेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस RD कनेक्ट किए हैं 1 किलो ओम का, ये VDD वोल्टेज होगा। और ये गेट पे हम लोग एक रजिस्टर 1 किलो ओम का लगाएंगे और यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे, या इस वोल्टेज को हम लोग कांस्टेंट करके रखेंगे और इस वोल्टेज को वेरी करके ये दोनों रीडिंग को हम लोग नोट डाउन करते जाएंगे, करंट और वोल्टेज। और यहाँ पे ये VI है, इस वोल्टेज को वेरी करके VGS को कांस्टेंट करेंगे। सेम इसी सर्किट को कनेक्शन करके हम लोग ड्रेन करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज मेजर करके इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये हो जाएगा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह से हम लोग रीडिंग को नोट डाउन करते जाएंगे। यहाँ पे VGS को हम लोग कांस्टेंट कर देंगे 3 वोल्ट पे और VDD वोल्टेज को वेरी करेंगे 0.5 वोल्ट का डिफरेंस पे, और इसको हम लोग 4 वोल्ट तक वेरी करेंगे। और VDS वोल्टेज, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट को नोट करते जाएंगे। और यहाँ से हम लोग ड्रेन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डेल VDS बाय डेल ID। तो कोई 2 रीडिंग को लेकर के हम लोग ड्रेन रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, इस रीडिंग से। फिर हम लोग ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग इस तरह से रीडिंग नोट करेंगे। तो हम लोग अब VDS को कांस्टेंट कर देंगे 2.90 वोल्ट पे, और यहाँ पे VGS वोल्टेज को हम लोग इसी तरह से 0.10 वोल्ट का डिफरेंस पे इसको वेरी करते जाएंगे। और इधर जो भी VI होगा उसको हम लोग नोट करेंगे और ये ड्रेन करंट को नोट करेंगे, और इन दोनों के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे VGS और ID के बीच में। तो ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो यहाँ से हम लोग ट्रांसकंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे इस रीडिंग से। तो डेल ID बाय डेल VGS, तो ये हम लोग का ट्रांसकंडक्टेंस का फॉर्मूला है। कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग RD निकाले थे और यहाँ से हम लोग ट्रांसकंडक्टेंस निकाले हैं। तो म्यू इक्वल टू GM इंटू RD होता है, यानी म्यू जो है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, ये 2.5 से 150 तक का वैल्यू होगा। तो ये हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम लोग पहले सर्किट कनेक्शन करते हैं, उसके बाद रीडिंग को नोट करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग का मॉस्फेट है। यहाँ पे IRF 540N यहाँ पे इसका नंबर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग इसी तरह से कनेक्ट करेंगे। इसका इधर बैक साइड है, इधर हम लोग हीट सिंक लगाते हैं, तो ये बैक साइड होगा। तो यहाँ पे जो है ये पहला लेग होगा हम लोग का गेट, और दूसरा ड्रेन, इधर वाला लेग जो होगा ये सोर्स होगा। तो सोर्स को यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिए हैं, और गेट पे 1 किलो ओम का रजिस्टर, और यहाँ पे हम लोग एक एमीटर लगाएंगे एनोड और इधर VDD के बीच में। तो आइए इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये इस चैनल को VDD रखेंगे। अभी ये 0 है, इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस चैनल का वोल्टेज डिस्प्ले होगा। तो इसको हम अभी कनेक्शन कर रहे हैं, ये VDD होगा। तो VDD का पॉजिटिव को रजिस्टर के एक एंड पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव को यहाँ पे कनेक्ट कर दिए और VDD का नेगेटिव को यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्शन कर दिए। इसको हम लोग VI रखेंगे। तो VI का पॉजिटिव जो होगा उसको हम लोग रजिस्टर का
ये RG के एक इंड पे कनेक्ट करेंगे और दूसरा जो है यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये सप्लाई का कनेक्शन हो गया। अब हम लोग इस मीटर से VGS मेजर करेंगे, तो इसको हम लोग 20 वोल्ट DC का रेंज में सेट करके रखेंगे। इस मीटर से हम लोग VDS मेजर करेंगे, तो इसको भी 20 वोल्ट DC का रेंज में सेट कर देंगे। और इस मीटर से ID करंट मेजर करेंगे, तो इसको 20 मिली एम्पियर DC का रेंज में सेट करके रखेंगे। तो इसको हम लोग VGS को कनेक्शन करते हैं। तो VGS को हम लोग गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज मेजर करेंगे, तो यहीं पे इसको हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ये गेट है, तो इसको पॉजिटिव को यहाँ पे और नेगेटिव को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये VGS वोल्टेज हो गया। अब ये होगा VDS वोल्टेज, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो इस पॉजिटिव को ड्रेन पे कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को ग्राउंड पे। तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव को कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से हम लोग मल्टीमीटर कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को यहाँ ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिए। तो ये वोल्टेज हम लोग का VDS हो गया। और इस मल्टीमीटर से हम लोग ड्रेन करंट मेजर करेंगे। तो पॉजिटिव को रजिस्टर का एक इंड पे इस साइड कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को ड्रेन पे कनेक्ट कर देंगे। तो ड्रेन हम लोग का मिडिल में है। तो इस तरह से हम लोग का सर्किट कनेक्शन होगा। तो आइए अब हम लोग रीडिंग को नोट करते हैं। तो अभी हम लोग का 0 पे सारा रीडिंग 0 है। देखिए ये चैनल, ये VI है, VI 0 है और ये VDD है, तो ये भी 0 है। तो सारा रीडिंग अभी 0 0 है। तो अब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज को वेरी करेंगे। तो पहले VGS को हम लोग 3 वोल्ट पे कांस्टेंट करेंगे। इस वोल्टेज को हम लोग 3 वोल्ट पे कांस्टेंट करेंगे। तो यहाँ पे चैनल A को प्रेस करके इस वोल्टेज को वेरी करके यहाँ पे 3 वोल्ट पे कांस्टेंट करेंगे। तो देखिए ये हम लोग का 3 वोल्ट हुआ। तो ये VGS वोल्टेज 3 वोल्ट हुआ, इसको हम लोग कांस्टेंट कर दिए। अब हम लोग रीडिंग को नोट करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ये VDD है। तो VDD अभी 0 है, तो हम लोग का यहाँ पे VDS 0 है और करंट भी 0 है। तो इसको यहाँ पे 0 0 नोट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे VDD को 0.5 वोल्ट पे वेरी करेंगे इस बटन से। तो ये कोर्स है, तो यहाँ से यहाँ पे 0.5 वोल्ट हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पे VDS को नोट करेंगे। तो ये VDS हम लोग का 0.09 वोल्ट है और करंट है 0.44। फिर हम लोग इसको 0.5 वोल्ट के डिफरेंस पे ही वेरी करते जाएंगे। तो अब 1 वोल्ट वेरी कर दिए। तो अब हम लोग का रीडिंग आ रहा है 0.54 वोल्ट और यहाँ पे ID करंट है 0.47। फिर 1.5 वेरी करेंगे। 1.5 पे वोल्टेज है 1.03, करंट है 0.47 मिली एम्पियर। फिर इसको 2 वोल्ट कर देंगे। 2 वोल्ट पे वोल्टेज है 1.54 वोल्ट और करंट है 0.48 मिली एम्पियर। फिर इसको 2.5 वोल्ट करेंगे। 2.5 वोल्ट पे VDS है 2.06 वोल्ट और करंट है 0.48 मिली एम्पियर। फिर हम लोग 3 वोल्ट करेंगे। 3 वोल्ट पे VDS है 2.53 वोल्ट और करंट है 0.48 मिली एम्पियर। फिर यहाँ पे 3.5 वोल्ट करेंगे। 3.5 वोल्ट पे VDS है 3.09 वोल्ट और करंट है 0.48 मिली एम्पियर। फिर इसको 4 वोल्ट करेंगे। 4 वोल्ट पे VDS है 3.51 वोल्ट और करंट है 0.48 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग अगर रीडिंग में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ID करंट जो है लगभग इधर आके कांस्टेंट हो गया। शुरू में ये ऐसा इंक्रीज करते गया, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया और ये वोल्टेज जो है हम लोग का वेरी करते जा रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे 2 रीडिंग ले करके ड्रेन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे हम लोग इन दोनों रीडिंग को लेंगे और यहाँ पे हम लोग ड्रेन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अब ग्राफ जो प्लॉट करेंगे हम लोग VDS और ID के बीच में, ID जो होगा Y एक्सिस में होगा और VDS जो है X एक्सिस में होगा। तो इसको हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब हम लोग ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रीडिंग नोट करेंगे। तो अब हम लोग VDD को वेरी करके हम लोग VDS को 2.90 वोल्ट पे कांस्टेंट करेंगे। तो यहाँ से VDD वोल्टेज है, तो इसको हम लोग यहाँ पे वेरी करते हैं
और 2.90 वोल्ट पे कांस्टेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग का VTS वोल्टेज है ये, तो इसको हम लोग 2.90 वोल्ट पे कांस्टेंट करेंगे। तो यहाँ से वेरी करके VDD को वेरी करके, तो ये 2.90 पे हम लोग का कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग VGS, तो इसको हम लोग वेरी करते जाएंगे 2.60 वोल्ट से, और हम लोग का VI और ID ये नोट करते जाएंगे। तो इस चैनल को प्रेस करके अब हम लोग यहाँ से वेरी करके 2.60 वोल्ट पे इस VGS वोल्टेज को वेरी करेंगे। तो यहाँ से इसको वेरी कर रहे हैं, तो इसको हम 2.60 वोल्ट तक वेरी करेंगे और यहाँ से रीडिंग नोट करना शुरू करेंगे। तो देखिए ये 2.60 वोल्ट हो गया VGS। अब हम लोग का ये वोल्टेज जो है डिक्रीज करेगा, लेकिन इसको हम लोग को कांस्टेंट रखना है, 2.90 वोल्ट पे ही कांस्टेंट रखना है। अगर डिक्रीज करेगा तो हम लोग को उतना पे कांस्टेंट करके रखना है। ये बार बार डिक्रीज करेगा, तो इसको हम लोग को कांस्टेंट रखना है। तो ये 2.60 पे कांस्टेंट कर दिए। अब हम लोग यहाँ पे रीडिंग को नोट करते जाएंगे। तो देखिए VI अभी कितना है, तो VI 2.6 वोल्ट है और ID हम लोग का 0 वोल्ट ही 0 मिली एम्पियर ही शो कर रहा है। तो 0.0 मिली एम्पियर। अब हम लोग VGS को फिर वेरी करेंगे 2.70, यानी इस वोल्टेज को हम लोग 2.70 तक वेरी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज कर गया, तो फिर इसको हम लोग यहाँ से वेरी करके इसको 2.90 पे सेट कर देंगे। ये वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए 2.90। ये हम लोग अब ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इसी तरह से रीडिंग नोट करते जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग का VI जो वोल्टेज है 2.8 है और यहाँ पे करंट जो है 0.02 मिली एम्पियर आ रहा है। फिर हम लोग इसको 2.80 पे सेट करेंगे। 2.80 पे सेट कर दिए। अब यहाँ पे VI जो शो कर रहा है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे 2.9 शो कर रहा है और यहाँ पे करंट जो है हम लोग का 0.06 मिली एम्पियर शो कर रहा है। तो ये जो है फिर वोल्टेज थोड़ा सा ये चेंज हुआ, तो इसको फिर हम लोग 2.90 पे कांस्टेंट करेंगे। ये वोल्टेज हमेशा चेंज होते रहेगा, तो उसको हम लोग को कांस्टेंट रखना है। इस वोल्टेज को 2.90 पे VTS वोल्टेज है, तो इसको हमेशा 2.90 पे कांस्टेंट रखना है। अब फिर हम लोग वेरी करेंगे 2.90, इस वोल्टेज को 2.90 पे वेरी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर वोल्टेज वेरी कर गया, तो इसको फिर कांस्टेंट करेंगे कितना पे, 2.90 पे। तो इस वोल्टेज को हमेशा कांस्टेंट करना है 2.90 पे। ये वोल्टेज हमेशा डिक्रीज करते जाएगा, तो इसको कांस्टेंट करते रहना। अब ये करंट हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो करंट है 0.17 मिली एम्पियर और यहाँ पे जो VI है 2.90 ही है। फिर हम लोग यहाँ से वेरी करेंगे 3 वोल्ट, इस वोल्टेज को 3 वोल्ट पे वेरी कर देंगे। 3 वोल्ट हुआ, देखिए यहाँ पे फिर वोल्टेज डिक्रीज कर गया, तो इसको फिर हम लोग कांस्टेंट करेंगे 2.90 पे। ये वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट करना है, उसके बाद रीडिंग नोट करना है 2.90। अब ये करंट नोट करना है। तो ये करंट है 0.41 मिली एम्पियर और यहाँ पे VI हम लोग का शो कर रहा है 3 वोल्ट। फिर हम लोग इस वोल्टेज को वेरी करेंगे 3.10। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गया, तो इसको हम लोग को फिर सेट करना है 2.90 पे। 2.90 सेट कर दिया। अब ये रीडिंग हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पे करंट आ रहा है 1.08 मिली एम्पियर और ये जो है हम लोग का VI जो है 3.1 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग रीडिंग को नोट करेंगे। और अब हम लोग यहाँ से ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे इन दोनों रीडिंग के बीच में, VGS और ID के बीच में ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हम लोग अब ट्रांस कंडक्टेंस निकालेंगे। डेल ID यानी 2 रीडिंग लेंगे और डेल VGS के बीच में। तो हम लोग अगर यहाँ पे ये दोनों रीडिंग अगर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डेल ID यहाँ से निकल जाएगा और डेल VGS यहाँ से निकल जाएगा और हम लोग GM निकाल लेंगे ट्रांस कंडक्टेंस।
और यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो है यहाँ से निकल जाएगा। हम लोग आर डी ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स से निकाल लिए थे, अब यहाँ से जी एम निकल गया ट्रांसकंडक्टेंस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आ जाएगा। आइए अब हम लोग इस रीडिंग से ड्रेन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये दो रीडिंग लेंगे 1.03 और 1.54, हम लोग ये VDS लेंगे और यहाँ पे डेल ID जो है यहाँ से लेंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। तो आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये दोनों रीडिंग हम लोग लेंगे। तो देखिए ये हम लोग का ड्रेन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का यहाँ पे ये फॉर्मूला है, और यहाँ पे हम लोग डेल VDS का वैल्यू जो लिए हैं 1.54 माइनस 1.03 डिवाइड बाय डेल ID का 0.48 माइनस 0.47। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आएगा 51 ओम। तो ये हम लोग का ड्रेन रेजिस्टेंस है। फिर हम लोग ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ से हम लोग दो रीडिंग लेंगे और यहाँ से ट्रांसकंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रांसकंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है डेल ID बाय डेल VGS। तो यहाँ पे हम लोग ये दो रीडिंग लेंगे 2.90 और 3, और इधर करंट में हम लोग 0.17 और 0.41 इन दोनों करंट को लेंगे और हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आइए कैलकुलेट कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है और यहाँ पे हम लोग वैल्यू बैठा दिए हैं डेल ID का 0.41 माइनस 0.17 डिवाइड बाय 3.0 माइनस 2.90। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हम लोग का 2.4। अब हम लोग एम्प्लीफिकेशन फैक्टर निकालेंगे। तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला आता है म्यू इक्वल टू GM इंटू RD। तो ड्रेन रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 50 ओम आया था, और यहाँ पे GM हम लोग का ये आ गया ट्रांसकंडक्टेंस। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 122.4। तो ये हम लोग का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो है 2.5 से 150 तक का होता है। तो इस तरह से हम लोग एम्प्लीफिकेशन फैक्टर निकालते हैं। आइए अब हम लोग ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो ये हम लोग रीडिंग को नोट किए थे। अब इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स IV कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस में एक यूनिट यानी एक ब्लॉक जो होगा उसका वैल्यू हम लोग लेंगे 0.5 वोल्ट, और लिस्ट काउंट इस ब्लॉक में 10 स्मॉल डिवीज़न है, तो एक स्मॉल डिवीज़न का वैल्यू होगा 0.05 वोल्ट। तो ये लिस्ट काउंट होगा, ये एक्स एक्सिस के लिए है, इस एक्सिस के लिए। और फिर हम लोग इस वाई एक्सिस के लिए लेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 0.1 मिली एम्पियर। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 0.1 मिली एम्पियर है। तो एक स्मॉल डिवीज़न का वैल्यू होगा, लिस्ट काउंट होगा 0.01 मिली एम्पियर। तो अब हम लोग इस रीडिंग के थ्रू इसको हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। इधर हम लोग का VDS है और इधर ड्रेन करंट है, इधर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और इधर ड्रेन करंट। तो हम लोग का वोल्टेज जो है VDS 0.09। तो इसको हम लोग एग्जैक्ट 0.9 नहीं ले करके हम लोग 0.8 भी ले सकते हैं या 0.1 भी ले सकते हैं इस वोल्टेज को। तो अभी फ़िलहाल हम इसको जो है 0.1 वोल्ट ले करके इसको यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे 0.1 वोल्ट पे हम लोग का 0.44 मिली एम्पियर ड्रेन करंट है। तो यहाँ पे 0.4 है, तो यहाँ पे फिर 0.44 ये हम लोग का यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 0.1 और 0.44 यहाँ पे लिए, फिर इसी तरह करके 0.54 और 0.47 तो यहाँ पे लिए। तो इस तरह करके ये लेंगे तो हम लोग का यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक करंट जो है अब हम लोग का कांस्टेंट हो गया, और वोल्टेज जो है इधर हम लोग का इंक्रीज कर रहा है जब हम लोग VGS इक्वल टू +3 वोल्ट लेंगे। तो VGS ये हम लोग का कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग ये ड्रेन करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करेंगे। तो ये हम लोग का ये टेबल है, इन दोनों के बीच में हम लोग ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट जैसे यहाँ पे 1.03 है तो 0.3 नहीं ले करके 0.2 भी ले सकते हैं या 0.4 भी ले सकते हैं। तो ये हम लोग का वैल्यू इस तरह से इसको ले करके इसको ग्राफ प्लॉट करना है। तो इस तरह का ग्राफ आएगा। आइए अब हम लोग ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए है ये हम लोग रीडिंग नोट किए थे। यहाँ पे 2.90 वोल्ट कांस्टेंट रखे थे, और ये VGS वोल्टेज और ड्रेन करंट ये हम लोग का नोट किए थे। तो हम लोग VGS और ड्रेन करंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हम लोग का ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इधर हम लोग का गेट टू सोर्स वोल्टेज होगा और इधर ड्रेन करंट होगा।
तो यहाँ पे हम लोग का इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा। तो वहाँ यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस में 1 यूनिट का वैल्यू लेंगे 0.1 मिली एम्पियर। तो इसका लिस्ट काउंट होगा 0.01 मिली एम्पियर। एक स्मॉल डिवीजन का वैल्यू होगा 0.01 मिली एम्पियर। फिर हम लोग एक्स एक्सिस में 1 यूनिट का वैल्यू लेंगे 0.5 वोल्ट और लिस्ट काउंट 0.05 वोल्ट होगा। तो एक स्मॉल डिवीजन का वैल्यू होगा 0.05। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखेंगे तो देखिए पहले हम लोग का 2.60 पे 0 मिली एम्पियर है, 2.7 पे 0.02। तो यहाँ पे हम लोग का ये पहला रीडिंग होगा यहाँ पे 0.02। इस तरह करके हम लोग 3.10 पे 3.10 वोल्ट पे हम लोग का जो करंट है 1.8 है। तो इसको 1.8 यहाँ पे हम लोग का होगा। तो यहाँ पे हम लोग का मॉस्फेट जो है ये ऑन होगा, तो ये ऑन स्टेट है। तो इस तरह से हम लोग इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।